के लिए आ चुकी है 20 मिनट सब कवर वाली क्लास। ये वो क्लास है जिसमें आपको इतिहास में प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के मिलेंगे 150 से भी ज्यादा सवाल। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। इन सवालों में पिछली बार भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बढ़िया नंबर आए थे बच्चों के। बस उसी को ध्यान में रखकर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहले ही प्रश्न से आप सभी लोग बिल्कुल एकदम तांडव काट दीजिए। सबसे पहला आप सभी के सामने प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इनकी एक किताब भी है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, हिस्टोरिका। वास्तव में ये पता है कहां के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। ये कभी भारत नहीं आए लेकिन उन्होंने भारत के बारे में विवरण दिए थे। अगला सवाल देखो, कह रहा है मेगास्थनीज की किताब इंडिका है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मेगास्थनीज 305 बीसी के करीब हमारे भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सभी को याद होगा, सेवाएं दी थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में साथियों आप सभी को याद रखना उपस्थित मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो लोथल आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह मिल जाएगा। ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। एक बात आपसे कहनी है, देखो मैं जानता हूं कि इतने कम समय में पूरा इतिहास रिवाइज करना शायद आपके लिए कठिन होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास का इतना बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, मजा आ जाएगी। मैं इस बात के लिए आपसे ये नहीं कह सकता कि 100% इससे फंस जाएगा, लेकिन आप खुद भी सोचिए, अगर आप इतना बढ़िया कंटेंट पढ़ते हैं तो सवालों को आप कहां से उठाएंगे? तो एग्जामिनर को एकदम गेस करते हैं जबरदस्त कंटेंट के साथ और शुरू करते हैं अगले सवाल से। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस नदी पर स्थित मानी जाती है? तो हड़प्पा जो शहर है ये रावी नदी के किनारे है। 1921 में इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी भाई? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज जो है वो की थी। अगला सवाल देखो, कह रहा है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है? 4 वेद थे। सबसे पहले आप सभी को ऋग्वेद मिलेगा जिसका संकलन 1500 बीसी में हम सभी लोग जानते हैं अंबाला के पास किया गया था। अगला सवाल देखो, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आपको मिलेगा। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है उसी में आपको मिलेगा। इसका संकलन करने का काम जो है वो किसने किया था? यानी इसको लिखने का काम जो है वो ऋषि विश्वामित्र ने किया था। आप सभी को याद रखना है, ये सूर्यदेव आप सभी को याद होगा, जिनको हम सभी लोग सविता बोलते हैं, उन्हीं को समर्पित है। फटाफट याद कर लो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये यूपी ट्रिपलएससी पेट में पूछा गया सवाल था और उसमें ऋषभदेव की जगह आदिनाथ दे दिया गया था। याद करो। और एक प्रश्न इनके लिए और याद रखना कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था ऋषभदेव जी का वो था वृषभ, जिसको बैल कहते हैं। फटाफट याद करना। अगला सवाल देखो, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये सभी को याद रखना होगा। इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है और इन्होंने ब्रह्मचर्य को दिया था, हम सभी को याद रहेगा। अगला सवाल देखो 8-9 नंबर, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। हम सभी को याद रखना होगा। महावीर स्वामी जो है इनका जब जन्म आप पढ़ने जाओगे तो सबको याद रखना होगा भाई कब हुआ था? तो 540 में इनका जन्म जो है वो साथियों हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो 468 बीसी में इनकी मृत्यु आप सभी को मिल जाएगी। 10वां नंबर सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं, जिनका जन्म 563 बीसी में आप सभी को याद रखना होगा नेपाल के लुम्बिनी तराई में हुआ था। याद है आपको? और इनके जन्म का जो प्रतीक है वो साथियों कमल का फूल कहा जाता है। अच्छा देखो, कमल के फूल से कैसे ट्रिक बन रही है, क्योंकि जो लुम्बिनी नेपाल की तराई क्षेत्र था, तराई में पानी होता है और पानी में कमल खिलता है, हालांकि कीचड़ में खिलता है, लेकिन इससे आप अनुमान लगा सकते हो। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की साथियों मृत्यु के बारे में तो माना जाता है कि 483 बीसी में इनका मृत्यु जो है वो हो गई थी। अब देखो दोनों में आप सभी लोगों को एक चीज और मिलेगी कि इनका पूरा जीवन काल कितने साल का था? 80 साल का। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। गृह त्याग जब इन्होंने कर दिया तो उसके 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग के 6 साल बाद। 12 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। हम सभी को पता है 5 उन ब्राह्मणों को दिया था जो साथियों मृगदाओं के रहने वाले थे। शुरुआत में इनके मित्र ही थे वो। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म से हैं। आप सभी को याद रखना होगा इनमें सुत्त पिटक आता है जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दिखाता है, यानी इसमें उपदेश दिए गए हैं। अगर विनय पिटक की बात करें तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों का विषय है। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक है जिसमें आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म के साथियों दर्शन के बारे में यानी फिलोसफी के बारे में बताया गया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी घनानंद नाम के नंदवंश के राजा की हत्या करके। अगला देखो, कह रहा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी लोगों को याद रखना होगा ये जो किताब है इसका विषय साथियों पॉलिटी है, यानी राजनीति या कह सकते हो कानून से जुड़ी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। इसे सेलुकस निकेटार ने भेजा था, यानी ये सेलुकस का राजदूत बनकर हमारे भारत में आया था। दोनों याद रहेगा, आप सेलुकस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन कुछ दिन में ही सब भूल गए आप, समझ में आया, और हमारे देश पे हमला कर दिया था। हालांकि सेलुकस ने भी आक्रमण किया था लेकिन वो हार गया था। साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक का है, हम सभी को याद रखना होगा। और अशोक ने बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये सभी को याद रखना होगा। उपगुप्त के साथ
में साथियों इन्होंने किया था। याद रखिएगा 261 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कलिंग युद्ध। इसी युद्ध के बाद में अशोक जो है उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था। साथियों अगर पूछे अशोक को बौद्ध धर्म में जाने के लिए प्रेरित किसने किया था, तो प्रेरित उसके भतीजे निग्रोथ ने किया था। एक निग्रोथ नाम का उसका भतीजा था, उसी ने प्रेरित किया था। कलिंग युद्ध आ गया भाई 261 बीसी में। अगर पूछे कलिंग का उस समय का राजा कौन था, तो याद रखना अनंत पद्माधन नाम के राजा हुआ करते थे। बस खत्म कर लो। साथियों अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं। इन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे, याद है आपको? मैंने ट्रिक से याद कराया था। एवीएम, ए से अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से विक्रमोर्वशीयम, एम से मालविकाग्निमित्रम। इसके साथ साथ इनकी रचनाएं याद करोगे तो ऋतु संहार आप सभी को मिल जाएगी, मेघदूत आप सभी को मिल जाएगी। इसके बाद आप सभी लोगों ने कुमार संभव पढ़ी होगी। साथियों ध्यान रखना इन्हीं की प्रमुख रचना है कुमार संभव। इसके साथ में रघुवंशम, भगवान राम की पूरी वंशावली जो है वो इन्होंने ही बताई थी। अगला सवाल देखो 21 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त ने 275 बीसी में एडी में गुप्त वंश को स्थापित किया था, याद है आपको? अगला देखो कह रहा है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसने अनगिनत विजय अभियान किए थे। अगला सवाल देखो कह रहा है चीनी